तो यहाँ पे स्टॉक के नाम के साथ शुरुआत करेंगे। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। यस, ब्रिटानिया इंडस्ट्री एक ऐसा स्टॉक है जो कि बड़े जो करोड़पति लोग हैं उनके पोर्टफोलियो का ये फेवरेट स्टॉक है, बट हमारे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को नजरअंदाज कर देते हैं एंड यही सी कहानी शुरू हो जाती है। देखा जाए तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर, हमारे आम आदमी लोग इस कंपनी के बिस्किट्स तो जोरों शोरों से खाते होंगे, उसी के साथ साथ ब्रेड्स भी इनके कंज्यूम करते होंगे, टोस्ट भी खाते होंगे, बट जब शेयर खरीदने की बारी आती है तब प्राइस देख के रिटेल इन्वेस्टर पीछे हट जाते हैं एंड कोई छोटा मोटा प्राइस वाला स्टॉक को पकड़ लेते हैं। सो दोस्तों, इस छोटी सोच का शिकारी रिटेल इन्वेस्टर हमेशा हो जाते हैं एंड इसीलिए उनको स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा लॉस भी होता है। एनीवेज, इससे रिलेटेड हम लोग कभी और दिन बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करने वाले ब्रिटानिया इंडस्ट्री के Q2 के नंबर से रिलेटेड। एंड दोस्तों, यहाँ पे एक राज छुपा हुआ है एंड जैसे मैंने कहा कि ये राज अगर मेरे जैसे एक छोटे आदमी को पता है तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ऑपरेटर्स है, उनको भी ये चीजें जरूर पता हो सकती है। सो शायद से जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ना हो, बट अगर हो जाए तो इससे बढ़िया मौका हम लोग को वापस मिल ही नहीं सकता। मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये तो हम लोग को तभी पता चलेगा जब हम लोग कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट के ऊपर हम लोग आ चुके Q2 के नंबर्स के ऊपर। ये जो जितने भी नंबर्स ये करोड़ में है, कोई छोटे मोटे फिगर्स नहीं है। एंड सबसे पहली बात ये है इस वक्त के रिजल्ट, ये है पिछले Q1 के रिजल्ट एंड ये भी एक Q2 के रिजल्ट, बट आप देख सकते हो 2019 के रिजल्ट है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिटेल इन्वेस्टर को ये चीजें आनी चाहिए अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग कुछ बड़ा करना चाहते हो तो। सो दोस्तों, सबसे पहली बात आप देख सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेन कंपनी का जो इनकम है वो अभी हम लोगों को यहाँ पे देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एंड वो यहाँ पे कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सो 3,354 करोड़। सो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो पहले ये 3,000 करोड़ हुआ करता था, जो कि अभी 3,354 करोड़ हो चुका है। मतलब सीधा सीधा हम लोग रफली बोल सकते हैं मोटा मोटी 350 करोड़ की जंप ब्रिटानिया इंडस्ट्री के रिजल्ट में हम लोगों को रेवेन्यू के सेगमेंट में, ऑपरेशनल रेवेन्यू के सेगमेंट में देखने को मिल रही है। बट अगर हम लोग पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये लगभग हुआ करता था 3,380 करोड़ एंड अभी आप देख सकते हैं 3,350 करोड़। मतलब हम लोग कह सकते हैं 30 करोड़ का डाउनफॉल हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, ये चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स, एफएमसीजी वाले कंपनीज के नंबर्स ये कंपैरेटिवली कम आएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि Q1 में, मतलब जब लॉकडाउन लगा था, बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मी हद से ज्यादा चीजें खरीदी थी, ये सोच के कि शायद से हम लोगों को वापस नहीं मिलेंगी। एंड इसी के चलते अगर आप Q1 के नंबर्स देखोगे तो उसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मतलब कंपनी ने जो पैसा कमाया वो बहुत ही ज्यादा है। देखा जाए तो 30 करोड़ का ये डिफरेंस क्यों जनरेट हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने भी ज्यादा बिस्किटें उठाई होंगी, मैंने भी उठाई है। 10 बिस्किट पैकेट अगर हम लोग खरीदते थे तो उस वक्त जाके हम लोगों ने 30 खरीद के ले गया है, राइट। बट कंज्यूम करते वक्त तो सेम ही करेंगे, राइट। दिन में अगर आप 2 बिस्किट खाते हो, फॉर एग्जांपल पैकेट्स खाते हो, तो ऐसा थोड़ी ना रहेगा आप 30 खरीद के आ गए मतलब आप 5 खाना शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं। मतलब आप पहले हफ्ते में एक बार शॉपिंग करने जाते थे, उसके बाद अपने लोगों ने ज्यादा खरीद के रख लिया तो आप लोगों को 4 हफ्तों के बाद जाना पड़ा। तो इसके लिए हम लोग को ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है एंड इसी के चलते क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में आप लोगों को गिरावट देखने को मिलने वाली है। ये ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं। सो इसके चलते अगर शेयर प्राइस में गिरावट आती है तो दोस्तों इससे बढ़िया क्या मौका रहेगा, क्योंकि ये कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, हमारी जो बाइंग हैबिट थी हम लोगों ने डर के कारण एक्सेस स्टोर करके रख लिया। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, जो हम लोग नमक का भी पैकेट है, एक दो पैकेट नहीं खरीद के आए, 5-5 पैकेट खरीद के बैठ गए। क्यों? क्योंकि नहीं मिला तो। और दोस्तों इसी एक्सेस बाइंग के हैबिट के कारण, डर के कारण यहाँ पे हम लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं दोस्तों टोटल इनकम 3,490 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लेना 3,100 करोड़ के आसपास था, तो सीधा सीधा 300 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना 3,500 करोड़, 3,500 करोड़ एंड ये कितना है 3,490 करोड़ के आसपास। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि गैप बहुत बड़ा नहीं है, बट ये गैप इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस खरीदा था। सो इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डरने की कोई जरूरत है। इनफैक्ट अगर इससे स्टॉक अगर नीचे आता है तो इससे बढ़िया और कोई खूबसूरत बात हो ही नहीं सकती। मतलब कंपनी में डेंट नहीं लगा है, कंपनी अच्छी है, कंपनी ने रिजल्ट भी अच्छे पेश किए, बट नंबर्स के कारण कुछ लोगों को नंबर्स पसंद होते, सिर्फ उसके कारण नंबर्स क्यों गिरे उसके पीछे वो लॉजिक नहीं लगाते, उसके कारण शायद से हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो मैं तो यहाँ पे जरूर इंतजार कर रहा हूँ कि ये स्टॉक और नीचे आएगा तो मैं इसको लपेट लूंगा। तो चलिए दोस्तों, टोटल खर्चा कितना हुआ है तो 2,800 करोड़, 2,700 लास्ट टाइम था, 2,600 उसके पहले था। सो खर्चा तो बड़ा है। सो टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो कंपनी के
हाथ में प्रॉफिट कितना बचा है। सो हम लोग आ जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स सारे एडजस्टमेंट भी अगर हम लोग देखेंगे, एक्सेप्शनल आइटम भी यहाँ पे एडजस्टमेंट किया गया है, बट मात्र 52 लाख का। उससे पहले अगर हम लोग देखें तो बहुत ही कम, लगभग 9 लाख का, उसके पहले 1 करोड़ के आसपास। सो एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट जरूर किया है, बट रिजल्ट को इंपैक्ट होने वाली कोई बड़ी चीज नहीं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोगों ने देखा था, वैसी कोई भी चीजें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। सो दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हो 670 करोड़, जो कि लास्ट टाइम आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 737 मतलब 737 करोड़ था। सो 737 करोड़ का 670 करोड़ गिरावट तो जरूर देखने को मिल रही है, बट ये गिरावट क्यों है, उसका सम पार्ट हम लोग कह सकते हैं एक्सेस बाइंग की वजह से। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लेना, लगभग 500 करोड़ 670 करोड़, तो अभी भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 170 करोड़ का जंप मोटा मोटी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सब कुछ प्रॉफिट हो जाने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने के बाद, कंपनी के पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 495.20 करोड़। 402 करोड़ ईयर ऑन ईयर था, अभी 495 है, तो जबरदस्त जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि 542 से 495 देखने को मिल रहा है। सो शुरुआत में ही बताना चाहूंगा दोस्तों, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं समझे तो डायरेक्टली ईपीएस के ऊपर जाना। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कभी कभी आप फंस सकते हो कि सिर्फ ईपीएस देख के नहीं चलता है, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट ईपीएस में आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। सो 20.70 ईपीएस है, 22.69 था, तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर चुका है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस 16.82 था, जो कि अभी 20.70 देखने को मिल रहा है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर शानदार है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को जरूर मिलने वाला था, ये तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, इसलिए मैंने कहा कि ये मौका मिलने वाला है। एंड ये मौका लॉन्ग टर्म वालों के लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म वाले हम लोगों को कोई 100-200 रुपया नहीं कमाने दोस्तों, हम लोगों को कमाने तो हजारों लाखों रुपया कमाने, जिससे हम लोगों की जिंदगी में कोई सुधार आए, राइट। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो ब्रिटानिया के नंबर्स कैसे रहे दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में डायरेक्टली कहना चाहूंगा, देखिए ये सारी चीजें मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी नंबर्स अच्छे हैं। अच्छे है मतलब मैं इसका पुराना शेयर होल्डर हूँ। नंबर्स देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि चलो इस कंपनी से भाग निकलना चाहिए, कि कंपनी का बिजनेस ही खराब हो रहा है। आज भी मैं इनके बिस्किट्स खाता हूँ, आज भी मैं इनके प्रोडक्ट्स के साथ सेटिस्फाइड हूँ, इनके वैरायटीज मुझे अच्छी लगती है। सो दैट्स इट, मैं इस कंपनी में बने रहना चाहूँगा। जब मुझे पैसों की जरूरत होगी तब मैं पैसा निकाल दूंगा। अननेसेसरीली पैनिक में आके मैं पैसे निकालने वाला हूँ, इससे नहीं हो, क्योंकि बीच में ब्रिटानिया इंडस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था 2000 रुपये के आसपास, मतलब पुरानी बात बता रहा हूँ, जब वो शेयर नीचे बहुत ही जाने लगा। सो प्रेशर में लोगों ने बेच दिया, वहाँ पे प्रेशर में मैंने उठा लिया। आज देख सकते हो 3700 तक आ चुका है। सो स्टॉक मार्केट में यही खेल है दोस्तों, जो डर गया समझ लेना कि अच्छे स्टॉक में अगर आप लोग रहते हो, सिर्फ स्टॉक सिलेक्ट करने में क्या बड़ी बात है, कोई बच्चा भी कर लेगा, बट वहाँ पे होल्ड होना चाहिए, वो स्टॉक नीचे देखना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, 250 दिन 250 दिन मार्केट चलता है, 230 दिन वो आपके अगेंस्ट ही रहेगा, 20 दिन ऐसे रहेंगे जो कि इनिशियल स्टेज में वो स्टॉक आपके फेवर में रहेगा। सो ये महसूस करने को उन्हीं को मिलता है जो पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं, एंड उसी के बाद आप लोगों को असली जादू देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल मैं कहानी बता दूं ब्रिटानिया इंडस्ट्री की, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत शानदार है। देखिए शॉर्ट टर्म के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। सर क्या कल धमाका होगा, कोई किसी को गारंटी नहीं है। आईटी स्टॉक्स देख लेना, धमाका होने वाले स्टॉक्स थे, क्या हो गया, पूरा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, तो ट्रेडर्स मर गए। तो यही चीजें होती है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं करना। एचडीएफसी बैंक क्या गजब के रिजल्ट थे, किधर जंप देखने को मिली, छोटा सा जंप देखने को मिला। लॉन्ग टर्म में भागेगा, आज सब छोटे लोग निकल जाएंगे। तो यही करना है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में इनके नंबर्स मुझे अच्छे ही लगे, आज भी मुझे डिसेंट ही नंबर लग रहे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट एक्सपेक्टेशन थी, उसी हिसाब से ये गिरावट देखने को मिल रही है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस कंपनी को जरूर होल्ड करना पसंद करूंगा, एंड मैं खुद चाहता हूँ ये कंपनी नीचे आ जाए। नीचे आएगी तो अच्छी खासी बात है, हम लोग इसको खरीद लेंगे। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुके हैं, 3700 पे स्टॉक है। अगर आप देखोगे 5 दिन का चार्ट पैटर्न फ्लैट है, 1 महीने का प्रॉफिट है, 6 महीने में भी प्रॉफिट है, 1 जनवरी से देखेंगे तो वहाँ से भी प्रॉफिट है, 1 साल की बात करें तो वहाँ पे भी प्रॉफिट है, 5 साल की बात करें तो वहाँ पे भी प्रॉफिट है। 5 साल पहले 1600 पे था। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे तो देख सकते हो, सारा चार्ट पैटर्न का खेल है। हम लोगों को ये कैसे देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड देख लेना, अप ट्रेंड है, बट ये अप ट्रेंड एक झटके में नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावटें भी है। सो ये गिरावटें में हमेशा रिटेल इन्वेस्टर भाग जाते हैं। आप लोगों ने मूवी देखा होगा गफला, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जरूर देख लेना, उसमें एक वो बड़ा सॉलिड डायलॉग यूज करते हैं कि बस एक बार मार्केट गिरने दो, इनके सब क्लाइंट्स भाग जाएंगे। मतलब उनको पता होता है ये डरपोक लोग ये भाग जाएंगे, सिर्फ गिरा देना है मार्केट को। सो इसलिए कहना चाहूंगा कि अच्छे स्टॉक अगर आपको लगते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने रिजल्ट बताया कि लॉन्ग टर्म का रिजल्ट अच्छा नजर आ रहा है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, मार्केट अगर क्रैश हुआ तो ये भी गिर जाएगा। सो ये कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर ये स्टॉक आपको नीचे मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं फीस नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक नीचे है तो एटलीस्ट मैं तो छोटा
छोटा थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी एक्यूमुलेट करना पसंद करूंगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ना ही पसंद ज़्यादा ही करूंगा। सो जितने भी चीज़ें थी दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने ओपनली यहाँ पे रख दिए। और वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख लेते हैं इस कंपनी की कुछ खास डिटेल्स। आज के दिन डिलीवरी परसेंटेज क्या रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि नंबर्स तो अभी अभी हमारे सामने आए हैं मार्केट क्लोज हो जाने के बाद। सो एक बार हम लोग परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ 19 अक्टूबर, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, 23% के आसपास ही देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं 50% के आसपास के शेयर प्रमोटर के पास है। कितने गिरवी है तो वो भी देख लेते हैं, तो कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रखा हुआ है। एंड डिविडेंड के बारे में भाई पूछना मत, बहुत सारे लोग पूछेंगे सर क्या डिविडेंड का क्या हुआ। अभी हाल ही में कंपनी ने डिविडेंड दिया था 83 रुपीज़ का, उसके बाद प्लस डिविडेंड प्लस आप लोगों को पता है बोनस डिबेंचर्स की भी बात सामने आई थी। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल सकती है। सो ये कहना चाहूँगा ब्रिटानिया इंडस्ट्री ये FMCG का एक दिग्गज स्टॉक है जिसके ऊपर फोकस बहुत ही कम रहता है, क्योंकि ये धीमा चलता है। हमारे रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए रफ्तार का घोड़ा। रफ्तार का घोड़ा कभी मतलब 200 के स्पीड के ऊपर चलने वाली बाइक अगर गिर गई सो उस आदमी का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सो ये भी चीज़ हमारे रिटेल निवेशकों को पता होनी चाहिए। सो याद रखना चाहिए दोस्तों कि ये स्टॉक बहुत ही शानदार है। एंड जो लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स गिरेंगे एंड उसके लिए आप और मैं भी थोड़ा सा जिम्मेदार जरूर रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेस बाइंग Q1 में कर ली थी। सो मुझे नहीं लगता कि इससे आप लोगों ने डरना चाहिए। गिरावट का अगर यहाँ पे अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर शेयर मार्केट इसको नेगेटिवली लेता है तो एटलीस्ट मैं तो यहाँ पे बाइंग करने वाला हूँ। आपको जो सही लगे आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये डिटेल वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किसी ने किया होगा तो सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।